मोहल्ला मुफ्ती में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत नमो ऐप डाउनलोड कैंप हुआ आयोजित, दी जानकारी। आपको बता दें, मोहल्ला मुफ्ती में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत नमो ऐप डाउनलोड कैंप आयोजित हुआ। कैंप में पहुंचकर सैकड़ों लोगों ने अपने मोबाइल फोन में नमो ऐप को डाउनलोड किया। ऐप को डाउनलोड करने का उद्देश्य भाजपा सरकार द्वारा चलाई जा रही जनहित में योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना है। कैंप पूर्व प्रदेश संयोजक एम आजाद अंसारी के नेतृत्व में आयोजित हुआ। इस संबंध में एम आजाद अंसारी ने जानकारी भी दी। मेरा नाम एम आजाद अंसारी है और मैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का और भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा सिपाही हूँ। आज ये कैंप जो है विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत जो कार्यक्रम पूरे देश में चल रहा है, उसी की कड़ी में आज ये जो विश्वविख्यात मदरसा मज़ाहिर-उल-उलूम के मोहल्ला मुफ्ती में ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है और जो हमारा नमो ऐप है उसको भी हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को डाउनलोड करा रहे हैं और कुल मिलाकर ये मकसद जो है भारत विकसित और सशक्त बनाने में आदरणीय नरेंद्र मोदी का बहुत बड़ा हाथ है। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि आज जो अपने आप को दुनिया के शक्तिशाली देश कहते थे, आज नरेंद्र मोदी जी की वजह से हिंदुस्तान का और देशों में लोहा मान रहे हैं। और ये एक उसी कड़ी में कि मोदी का दम चांद पर हम, इस सरकार और मोदी और भारतीय जनता पार्टी का केवल एक ही मकसद है कि जो ज़रूरतमंद है, जो गरीब हैं, मजदूर हैं, जिन्हें आज तक के सरकार से कुछ नहीं मिला है, उन तक, उनके घरों तक पहुंचने का काम इस सरकार ने किया है। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि पूरा देश आतुर है कि हम आने वाले जो चुनाव है, उस चुनाव में फिर हम दोबारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनाना चाहते हैं। खुमरान पुल निकट होटल सभागार में व्यापारी सुरक्षा फोरम संस्थान व्यापार मंडल द्वारा किया गया युवा कार्यकारिणी का गठन। आपको बता दें, खुमरान पुल निकट होटल सभागार में व्यापारी सुरक्षा फोरम संस्थान व्यापार मंडल द्वारा युवा कार्यकारिणी का गठन किया गया। महानगर अध्यक्ष प्रवीण छाबड़ा ने जिला अध्यक्ष नरेश धीमान की संस्तुति पर महानगर युवा व्यापार मंडल की कार्यकारिणी की घोषणा करते हुए संयम अरोड़ा को युवा महानगर अध्यक्ष, पवन नारंग को महामंत्री, मनीष आहूजा को युवा महानगर कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया। इस संबंध में संबंधित जानकारी भी दी। हमारे राष्ट्रीय संयोजक और प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय अशोक गोयल जी के दिशा निर्देशानुसार उनकी प्राथमिकता रही है कि संगठन हमेशा गतिशील रहे। इसी उनके दिशा निर्देशानुसार ही हमने अपने व्यापार मंडल की आज युवा की घोषणा की है, जिसके संयम अरोड़ा जी महानगर अध्यक्ष बने हैं और इनके साथ 24 नवनियुक्त पदाधिकारी की घोषणा की गई है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये हमेशा व्यापारी हित में कार्य करेंगे और व्यापारी सुरक्षा फोरम संस्थान व्यापार मंडल को गति प्रदान करेंगे और व्यापारी हित में कार्य करेंगे। मैं अपनी तरफ से और अपने सभी पदाधिकारी जो कि हमारे मंच पर
उपस्थित है। इसकी घोषणा हमारे महानगर अध्यक्ष परवीन छाबड़ा जी ने की। मैं सबको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय व्यापार मंडल। अग्रवाल धर्मशाला में वैश्य अग्रवाल सभा समन्वय समिति के तत्वावधान में आयोजित हुआ वैश्य महासम्मेलन दी जानकारी। आपको बता दें, वैश्य अग्रवाल सभा समन्वय समिति के तत्वावधान में आयोजित वैश्य महासम्मेलन में कड़ाके की ठंड के बावजूद जिले के कोने कोने से बड़ी संख्या में लोग अग्रवाल धर्मशाला पहुंचे। वैश्य समाज के प्रमुख नेता एवं पूर्व राज्य मंत्री संजय गर्ग ने वैश्य महासम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने वैश्य महासम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, वैश्य समाज में अपार क्षमता है, यह क्षमतावान समाज है। समाज ने अपने पोषण के साथ हमेशा सर्व समाज का भी मददगार रहा है। ऐसा नहीं है सरकार में रोल जी मंदिर जी बताएंगे आज सम्मेलन किया गया है, क्या कुछ इसका उद्देश्य है, क्या कुछ मायने? देखिए, ये सम्मेलन वैश्य अग्रवाल सम्मेलन अपनी ताकत और एकजुटता देखने के लिए बनाया गया और अपनी एकजुटता दिखाकर लोगों ने अपनी समस्याएं रखी जो अलग अलग हिस्सों में वैश्य समाज का उत्पीड़न हो रहा है। उस बात पे लोगों ने अपनी पीड़ा व्यक्त की कि भाई ये उचित नहीं था कि इस समय ये वो हो, और उस बात के साथ साथ जो समाज में कुरीतियाँ हैं उस बात का ही फैसला लिया गया। 4 प्रस्ताव यहाँ पर पारित हुए, जिन प्रस्तावों में गरीब कन्याओं की शादी का मामला हो, जो बहुत सारे परिवार हैं जो अपनी बच्चों की फ़ीस नहीं दे पा रहे उनके लिए फ़ीस देने का मामला हो, या हमारे जो न्यायालय, पारिवारिक न्यायालय और दूसरे न्यायालयों में जो लोग वंचित और कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते रहते हैं, उसमें हमारे योग्य वकील का एक समूह बनेगा जो उन सबको मदद कर कर उन्हें न्याय दिलाने की काम करेगा। और उसी के साथ साथ समाज के लड़के लड़कियों का रिश्ते नहीं हो पा रहे, उस रिश्ते के अभाव में वो अपने उसको काम को पूरा नहीं कर पा रहे, तो एक उस क्षेत्र में इंटरेस्ट रखने वाले लोग उस तरह का इंटरेक्शन बनाने का काम करेंगे। इस तरह नहीं, लोकसभा के चुनाव का इससे ना कोई एजेंडा था ना कोई वो है। लोकसभा का चुनाव इसका एजेंडा नहीं है, ये तो केवल अपनी सामाजिक वेदना और उसका प्रदर्शन ही इस सम्मेलन का वजूद था। आपने बताया कि अभी जो वैश्य समाज में कहीं ना कहीं उत्पीड़न हो रहा था, वो किस तरह की समस्याएं थी जो इस समाज के सामने आ रही? नहीं, समाज अब जैसे बेहट के लोगों ने कहा कि वहाँ पे समाज के दूसरे लोगों ने अनावश्यक रूप में 302 का मुकदमा लगा दिया, जो कि बेकसूर थे। कैमरे में उनकी वो है, फोटो है, तो इसलिए उसी तरह के ननौता, रामपुर में भी इस तरह के मुकदमे हुए, तो इसलिए उस तरह के लिए एकजुटता जरूरी है और उस एकजुटता को दिखाने की कोशिश करने की चर्चाएं चल रही हैं बीजेपी ज्वाइन करने की। इस तरह की कोई बात नहीं। समाज के बहुत सारे लोगों ने इस तरह का इशारा मेरी तरफ किया कि आप भारतीय जनता पार्टी में आएँ, तो वो तो भविष्य के गर्त में है और परिस्थितियों के ऊपर निर्भर करेगा, पर इस तरह की बात को लेकर सम्मेलन नहीं बुलाया गया। दिल्ली रोड स्थित बैंक्वेट हॉल में डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड की 75वीं वार्षिक सामान्य निकाय की बैठक आयोजित। आपको बता दें, दिल्ली रोड स्थित बैंक्वेट हॉल में डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड की 75वीं वार्षिक सामान्य निकाय की बैठक आयोजित हुई, जिसमें बैंक की वार्षिक प्रगति रिपोर्ट एवं आय और व्यय का लेखा जोखा प्रस्तुत किया गया, जिसमें राज्य मंत्री जसवंत सैनी, जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। बैठक में बैंक चेयरमैन चौधरी राजपाल सिंह ने सभी लोगों का आभार व्यक्त करते हुए संबंधित जानकारी दी। आज क्या कार्यक्रम किया गया? आज जिला सहकारी बैंक की 75वीं सामान्य निकाय की बैठक थी। इस बैठक में आय व्यय का ब्यौरा, जो अगले साल के खर्चे, आगे हमें क्या क्या काम करने, वो पीछे हमने पिछले सालों में हमने क्या किया उसका ब्यौरा कहता है। ये सामान्य निकाय की बैठक में यही काम होता है, उसका पूरा ब्यौरा जनता के जितने हमारे प्रतिनिधि होते हैं, डेलीगेट्स होते हैं, उनके सबके सामने प्रस्तुत करते हैं। बैंक विकास के कोई विशेष योजना बनाई गई हो? भाई विशेष योजना यह है कि नई ब्रांचें खोलने के लिए नए, और जो पुरानी हमारी भवन है उनको भी दुरुस्त करने के लिए नई योजना ये है कि हमने पहले 1 लाख तक का ऋण देते थे किसान को, फिर 1,60,000 तक का हुआ। अब हमने 3 लाख से ऊपर तक का ऋण भी हम किसानों को भूमि बंधक करके देंगे। आज डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक की एजीएम हुई है और मुझे प्रसन्नता है कि जिस तरीके से लोकतंत्र की परिकल्पना की गई है
कि सभी सदस्यों का उसमें सहभागिता सुनिश्चित कराई जाए, तो आदरणीय अध्यक्ष जी ने इस व्यवस्था को बनाए रखा और आपने देखा हो कि प्रत्येक सदस्य का, डेलीगेट्स का, डायरेक्टर का, संचालक का यहाँ पर उसकी राय ली गई और राय के आधार पर आगे किस प्रकार से सहकारिता विभाग के कार्यों को बढ़ाया जाए। ये लोकतंत्र की स्वस्थ परंपरा है। इस स्वस्थ परंपरा को आदरणीय अध्यक्ष चौधरी राजपाल सिंह जी ने और सहकारिता विभाग के समस्त अधिकारी कर्मचारियों ने स्थापित किया। मैं सहकारिता विभाग को शुभकामनाएं देता हूं कि वो जनपद सहारनपुर में उत्कृष्ट कार्य करते हुए किसान हित में, जनहित में कार्यों को करके राष्ट्र हित के प्रति अपनी योगदान दें। धन्यवाद। थाना चिल्काना पुलिस ने चोरी के मामले में वारंटी अभियुक्त को ग्राम बड़गांव से किया गिरफ्तार की कार्यवाही। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के क्रम में थाना चिल्काना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना चिल्काना पुलिस ने चोरी के मामले में वारंटी अभियुक्त कय्यूम उर्फ काला को ग्राम बड़गांव से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। संबंधित धाराओं में कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक विजय सिंह, कांस्टेबल रोहित यादव मौजूद रहे। निःशुल्क चिकित्सा शिविर का किया गया आयोजन, 250 लोगों के स्वास्थ्य की गई जांच। आपको बता दें, सरसावा क्षेत्र स्थित गांव समस्तपुर में आज जागृति सामाजिक सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। चिकित्सा शिविर में सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचे, जिसमें डॉक्टर आरिफ व उनकी टीम द्वारा 250 लोगों के स्वास्थ्य की जांच की गई। साथ ही उनका स्वास्थ्य चेकअप कर उन्हें दवाइयां भी वितरित की गई। इस दौरान जागृति सामाजिक सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के राष्ट्रीय उप सचिव मनजीत सिंह ने जानकारी देते हुए बताया, कैंप में अलग अलग बीमारियों के मरीज पहुंचे थे, जिनको बेहतर मेडिकल सुविधाएं देने हेतु उनका चेकअप किया गया। देखिए सर, ऐसा है कि आज हमारा पहला कैंप समस्तपुर गांव में था और समस्तपुर गांव में डॉक्टर आरिफ जी आए हुए थे। ये कैंप जो किया गया था जागृति के सौजन्य से किया गया था, जो संस्था है जागृति सामाजिक सेवा चैरिटेबल, जिसके द्वारा बहुत ही अच्छा कार्य किया गया है। और आज वहाँ पे डॉक्टर आरिफ और आरिफ की टीम आई थी, बहुत अच्छा कार्य किया आज वहाँ पे। और कम से कम वहाँ पे बहुत से पेशेंट आए हैं, बहुत से सदस्य हमारे वहाँ पे आए हैं, जिसमें कम से कम ये मानेगा 260 लोग वहाँ पे चल कर आए और उनको पूरी व्यवस्था दी गई। किस तरह के मरीज देखने को ज़्यादा मिले वहाँ पे? देखिए सर, ऐसा है कि पेशेंट तो सभी लोग आते हैं, हर तरीके का पेशेंट आता है। इसमें बहुत से पेशेंट जो आते हैं, ऐसा देखा तो सबको जाता है, मगर ये कि जितने भी पेशेंट वहाँ पे आए हैं सभी को देखा गया है, हर प्रकार के पेशेंट को देखा गया है। थाना कोतवाली मंडी पुलिस ने लोगों के साथ एटीएम से फ्रॉड करने वाले एक शातिर अपराधी को मंडी क्षेत्र से किया गिरफ्तार की कार्यवाही। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के क्रम में थाना मंडी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना मंडी पुलिस ने लोगों के साथ एटीएम से फ्रॉड करने वाले अभियुक्त सचिन सिंह को थाना मंडी क्षेत्र से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है, जिसके कब्जे से एक तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, 315 बोर, 61,000 रुपये नगद, 10 एटीएम कार्ड विभिन्न बैंकों के बरामद किए गए। संबंधित धाराओं में कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक ज्ञानेंद्र सिंह, हेड कांस्टेबल योगेंद्र मौजूद रहे। थाना देहात कोतवाली पुलिस ने जिंदा गौवंश सहित 2 युवक किए गिरफ्तार। हिंदू संगठनों से जुड़े कार्यकर्ताओं ने कार्यवाही की करी मांग। आपको बता दें, हिंदू संगठनों की सूचना पर थाना देहात कोतवाली पुलिस ने कार्यवाही करते हुए जिंदा गौवंश सहित 2 युवक गिरफ्तार किए हैं। पुलिस द्वारा गिरफ्तार युवकों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जा रही है। इस दौरान हिंदू संगठनों से जुड़े कार्यकर्ताओं ने पुलिस प्रशासन से गौकशी के मामले में लिप्त अभियुक्तों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग की है, जिसको लेकर संबंधित जानकारी भी दी। तो जी आपका क्या मैटर हुआ है आज तो खड़े आप? जी, शक्ति गोरक्षा प्रमुख विश्व हिंदू परिषद यहाँ कार्यकर्ताओं द्वारा सूचना प्राप्त हो रही थी पिछले काफ़ी दिनों से कि एक सुरेश नाम का व्यक्ति खुर्द गांव के एक कसाई के साथ में मिलकर प्रतिदिन गौ माता की हत्या कर रहा था। खुर्द गांव का जो कसाई है उसका नाम है अरशद, जिसका पैसे से भी कसाई का ही काम है और वो गौ माता की लगातार हत्या करता है। तो पुलिस के साथ में कार्यकर्ताओं द्वारा योजना बना करके और पुलिस के सहयोग से आज उनमें से 2 व्यक्ति पकड़े गए हैं जो गाय को जिंदा लेकर जा रहे थे वध के लिए। अरशद भागने में कामयाब रहा। पुलिस अरशद की तलाश में है
हमें सहारनपुर प्रशासन से यही अपील करना चाहते हैं कि गौ हत्या करने वाले प्रत्येक व्यक्ति पर कठोर से कठोर कार्रवाई हो। जो ये गौ हत्या लगातार प्रतिदिन कर रहे हैं, इन पे मजबूती से शिकंजा कसा जाए। जी, आज का क्या मैटर हुआ है आपका? आज का मैटर है कि आज एक फिर गौ हत्या की निर्मम गौ हत्या करने का जो प्रयास किया जा रहा था, उसको विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा योजनाबद्ध तरीके से पकड़ लिया गया है। और अभी भी हम बस ये चेतावनी देना चाहते हैं कि ये जो गौ हत्या का मनोबल बार बार इनका बढ़ रहा है, प्रशासन का जो शिकंजा इन पे इतना जोरदार नहीं कसा जा रहा है जितना कस देना चाहिए था अब तक। योगी सरकार है, बाबा की सरकार है, बाबा की सरकार में गाय की सुरक्षा ये शासन और प्रशासन की पूरी जिम्मेवारी है। इसको बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना तरीके से ये कर रहे हैं कार्य, जो मैं इनको सख्त एक मुझे बोला नहीं जा रहा जी, सख्त चेतावनी दे रहे हैं कि अगर ये गौ हत्या बंद नहीं हुई हमारे शहर से, बिल्कुल भी जड़ से बिल्कुल समाप्त नहीं हुई, तो इस बात को मैं लिख के दे सकता हूँ कि एक बढ़िया जन आंदोलन हम जल्द से जल्द तैयार करके शासन और प्रशासन को चेता देंगे। भाजपा सरकार नए कानून ला रही है, गौकशी को लेकर अभी तक कोई कानून क्यों नहीं लाया जा रहा है? गौकशी के लिए भी हमारे उत्तर प्रदेश में गौकशी के लिए पूरा कानून है। गाय काटना उत्तर प्रदेश में बिल्कुल बैन है। योगी सरकार ने इसको पूरा संज्ञान में लेते हुए इसमें पूरा अगर आप इसको जानकारी लेंगे तो गौकशी पर बिल्कुल रोक लगी हुई है। पर फिर भी जो कसाई हैं, जो धन उपार्जन करने के चक्कर में ये लोग अभी भी गाय लगातार काटते जा रहे हैं। ये जो पीछे का तंत्र मिला हुआ है, इसके ऊपर जल्द से जल्द रोक लगाई जाएगी। और अभी भी मैं ये कसाईयों को चेतावनी दे रहा हूँ कि भाइयों, अभी भी तुम समझ जाओ, ये राम राज्य आने वाला है। 22 जनवरी के बाद एक भी गाय पकड़ी जाएगी तो जवाब माकूल दिया जाएगा, बेहतरीन जवाब दिया जाएगा। जिस तरह तुम काट रहे हो सकता है वैसा ही तुम्हारे साथ भी होने लग जाएगा। जय श्री राम। थाना कुतुबशेर पुलिस ने पुलिस हिरासत से फरार पशुचोर को मुठभेड़ में भाऊपुर के पास से किया गिरफ्तार की कार्यवाही। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के क्रम में थाना कुतुबशेर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना कुतुबशेर पुलिस ने पुलिस हिरासत से फरार पशुचोर फैजान को मुठभेड़ में भाऊपुर के पास से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है, जिसके कब्जे से एक नाजायज तमंचा, 2 खोखा कारतूस, 3 जिंदा कारतूस, 315 बोर, 2 भैंस, 2 लवारे बरामद किए गए। गिरफ्तार अभियुक्त के दाएं पैर में गोली लगने से वह घायल हो गया, जिसको इलाज हेतु जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा 25,000 रुपये का पुरस्कार भी दिया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में थाना प्रभारी चंद्रसेन सैनी, उप निरीक्षक दीपक कुमार एवं अनुज कुमार, हेड कांस्टेबल मुकेश, सचिन एवं अंकुश मौजूद रहे। एसएसपी आवास पर पक्षी की जान बचाने के लिए पुलिसकर्मियों ने किया प्रयास, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। आपको बता दें, एक मामला एसएसपी आवास का सामने आया, जहां अत्यधिक ठंड के इस मौसम में मांझे की चपेट में आकर एक पक्षी दम तोड़ने वाला था, लेकिन वहां मौजूद पीआरओ में तैनात पुलिसकर्मी रणधीर कुमार व पुलकित वर्मा ने उसकी जिंदगी बचा ली। पुलिस वालों के इसी नेक काम की चर्चा अब खूब हो रही है। यह वीडियो एसएसपी आवास का बताया जा रहा है, जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इसमें देखा जा सकता है कि कैसे एक बड़े पंछी के पंजे में मांझा फंसने की वजह से वो पेड़ पर लटक कर खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है। जमीन से ऊंचाई पर होने की वजह से कोई उस तक पहुंच नहीं सकता है। इसी बीच यहां ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी रणधीर कुमार व पुलकित वर्मा की नज़र उस पर पड़ती है। मानवता प्रेमी पुलिस के जवान बड़ी लंबी छड़ी में पैनी तेज धार वाला चाकू बांधकर दर्द से तड़प रहे पक्षी को, उस मांझे को काटकर उसकी पकड़ से छुड़वा देते हैं और पंछी आज़ाद हो जाता है। इसी सेवा से जुड़ा वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।